आप सारे विद्यार्थी से मेरा कहना है कि आप लोग केवल 15 या 20 मिनट के लिए शांत रहेंगे और आप लोग एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स, सर ने अभी आपको क्या बताया कि मैं भैया कहाँ से आ रहा हूँ? पाली जिले से। गांव पड़ता है सोजत, समझ में आए? तो मैं भैया अपने राजस्थान में पहली बार घूम रहा हूँ, बल्कि अपने आसपास के जितने सारे स्कूल हैं सभी स्कूल मेरा हो गया है। मैं कल भी आपके स्कूल में आया था, कल आपके यहाँ प्रोग्राम था, तो इसलिए सर ने बोला कि आपका काम आज नहीं होगा, तो इसलिए मैं आज आपके स्कूल में आया हूँ। बल्कि आपके आसपास जितने भी गांव हैं, चाहे मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, शायद वहाँ उस गांव से यहाँ पर भी पढ़ने के लिए कोई बच्चे आते हैं, तो अपने बहन भाई भी आपको बोले होंगे। तो जैसे कि इसमें मैं आप लोगों को एक सब्जेक्ट जो सिखाने के लिए, जिस सब्जेक्ट का क्या नाम है? आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या नाम है? आर्ट एंड क्राफ्ट। काफ़ी बच्चे स्कूल में भी सीखते हैं, मगर जो मैंने सीखा है वो कुछ डिफरेंट होता है, समझ में आए? तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट हम लोग किससे सीखेंगे? पेपर से। किससे सीखेंगे? पेपर से। अब जैसे मेरे पास फिलहाल में ये कुछ कलर पेपर है। कौन सा पेपर है? कलर। आप सारे स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर बैठे, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ऐसा कलर पेपर क्या आपके घर में है? नहीं। ये पेपर अगर हमें आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना है तो ये पेपर हमें कहाँ मिलेगा? मार्केट में। कहाँ पर मिलेगा? जहाँ हम लोग कॉपी किताब खरीदते, वो दुकान होती है बुक की दुकान, होती है कि नहीं होती? जहाँ किताबों जहाँ मिलती है, उसी किताबों की दुकान पे हमें ये पेपर मिल जाएगा। अगर हमें पैसे खर्च नहीं करना है तो हमारे स्कूल में डेली पढ़ने वाला न्यूज़पेपर आता है कि नहीं आता है? तो डेली समझ लो आज का पेपर हमारे स्कूल में आता है, तो हम लोग आज का पेपर पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कल फिर एक नया पेपर आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए आज वाले पेपर को हम लोग कल क्या करेंगे? आज वाले पेपर को हम लोग कोने में रख देंगे, उनका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो उन चीज़ों को हम लोग कैसे इस्तेमाल करना है उनके बारे में मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। तो जितने सारे स्टूडेंट्स, केवल आप लोग 10-15 मिनट देखना नहीं है, देखने के साथ साथ आपको सीखना भी है, क्योंकि सिखाने के लिए मैं भैया आपके स्कूल में बार बार नहीं आऊँगा। आज ही आपको सीखना है और आज ही आपको बनाना है, चाहे अपने घर के लिए हो या अपने स्कूल के लिए। अब आप लोग सारे स्टूडेंट, आप लोग बताएंगे कि आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने के लिए हमें पेपर और कैंची लेना पड़ेगा। कैंची तो सबके घर में होती है कि नहीं होती? अब आप लोगों को डिज़ाइन बनाना मैं आपको बताऊंगा, आपको सीखना है। अब पहले नंबर, ये जो पेपर मेरे हाथ में, कलर पेपर, अगर कलर पेपर आपके पास नहीं है, कोई भी न्यूज़पेपर, प्लास्टिक पेपर, कोई भी पेपर यूज़ कर लेंगे। अब ये पेपर जो मैंने आपको बताया कि इस पेपर में हमें कोई डिज़ाइन को नाम दिख रहा है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, केवल अपने दोनों हाथों से इस पेपर को हम लोग एक गोल आकार में एक रोड वाला साइड बनाएंगे, पेपर को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। अब आप लोग ये बताएंगे, जैसे ये पेपर को मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे आप लोग घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते? खाली ऐसे 1-2 पेपर को घुमाना है। जैसे मान लो एक पेपर का रोल बन गया है और हमें पेपर ज्यादा लगाना है, तो बताइए एक और एक पेपर कितने हो जाएगी? 2। तो दूसरा पेपर लेके हम लोग इन्हें बाहर से नहीं, सामने से ज्वाइन कर देंगे और उन्हें भी ऐसे रोल कर देंगे। क्या कर देंगे? तो ये पेपर हो जाएंगे 2 से भी अगर हमें ज्यादा लगाना है हम लोग ज्यादा लगा सकते हैं। अभी जैसे 2 पेपर का रोल हो गया है, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे? 3। अब ये तीसरा पेपर भी हमें अंदर वाले यानी सामने वाले साइड से लगाना है। जब भी आप लोग पेपर लगाएंगे सामने की ओर से, और उन्हें भी ऐसे घुमा देंगे। अब आप लोग बताइए इसमें मैंने कितने पेपर लगाए? 3। और मान लो अगर आप लोग अभी घर में जाओगे छुट्टी के बाद, अगर आपके घर में 3 पेपर नहीं मिलेगा, तो जरूरी नहीं कि ये डिजाइन सीखने के लिए हमें 3 पेपर का इस्तेमाल करना है। अगर घर में हमारे 3 पेपर नहीं है तो ये डिजाइन हम लोग 1 पेपर से भी बना सकते हैं, समझ में आए? ये मैं आपको सिखाने के लिए 3 पेपर लगा रहा हूँ। आप चाहे तो इसमें 1 पेपर लगा देंगे, 2 पेपर लगा देंगे, अपनी मर्जी अनुसार पेपर लगाना है। अब ये जो मैंने रोल बनाया है, समझ में आया आप लोगों को? अब इनका सीखना है काटने का तरीका। कैंची लेंगे और ये जो मैंने रोल बनाया इन्हें केवल 3 बार काटना है। कितनी बार? 3 बार। पहला कट आपको सीखना है, रोल के बीच में कैंची को रखेंगे, एक साइड छोटा रखेंगे और एक साइड बड़ा। छोटे बड़े में हमें पूरा नहीं काटना है, छोटे बड़े में हमें पहला कट करना है, इन्हें आधा कट। कितना काट लेंगे? तो कट नंबर हो जाएगा 1। एक बार काटने के बाद जो साइड हमें बड़ा मिलता है, उसी बड़े वाले साइड से यहाँ से भी कुछ दूर आगे कैंची को ले जाकर यहाँ से भी काट देंगे आधा कट। तो बताइए कितने कट हो जाएंगे? 2। यानी 1 और 1 2 कट हो जाएंगे। 2 कट होने के बाद बाहर वाले पाइप को ऐसे पकड़कर आपको मोड़ना है। और मैंने आपको कितने कट करने का कहा है? 3। अभी कितने हुए? 2 कट। अगर हमें आखिरी कट करना है तो यहाँ से खोल के देखना है, तो इसमें हिस्से दिखेंगे 3, 1 2 3। तो आपको बीच वाला जो हिस्सा होता है, छोटा हिस्सा, उसी छोटे वाले हिस्से के अंदर
हमें एक सुराख दिखेगा, उसी सुराख में कैंची को ले जाएंगे और पूरा काट देंगे। क्या कर देंगे? पूरा काटने के बाद यहाँ से जो बचा हुआ पेपर हम लोग ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद अगर हम लोग इन्हें घुमा कर देखेंगे तो हमारे सामने इंग्लिश का एक छोटा सा ये कैपिटल अक्षर बन जाएगा, जिन्हें आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप लोग को ये बताना है कि ये कौन सा अक्षर दिख रहा है? टी। अगर अपने टीचर से अपने नाम से होता है तो हम लोग ऐसे बनाकर अपनी क्लास स्कूल में लगा सकते हैं। अगर मान लो हमारे स्कूल में कोई फेस्टिवल है, जैसे कल प्रोग्राम था कि नहीं था, अगर हम लोग जो डेकोरेशन करते हैं वो मटेरियल हम लोग मार्केट से यूज करते हैं। अगर ऐसे कोई त्यौहार हमारे स्कूल में डेली आता है, साल में एक बार आता है, 2 साल में आता है, जो भी आपको बनाना है, कम समय में हम लोग सजावट कैसे करना है। जैसे अभी इसमें मैंने कितने कट किए, काटने में मुझे कोई 1 घंटा 2 घंटा लगा है, तो कम समय में आप लोग ये टी बनाएंगे और ऊपर से सारे पेपर में एक पेपर पकड़ कर खींचोगे तो ये फर्स्ट मॉडल हमारे सामने बन जाएगा, एक टी से क्रिसमस ट्री। क्या बन जाएगा? ऐसे। तो ऐसे बनाकर हम लोग अपनी स्कूल, क्लास, घर को कहीं पे भी एक डेकोरेशन कर सकते हैं। तो अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मेरे पास ऐसे सीखने के लिए कोई एक मॉडल नहीं होता है, मेरे पास पूरे 25 मॉडल होते हैं। कितने होते हैं? 25। अब आप लोगों को दूसरा मॉडल बता रहा हूँ। आप जैसे कि ये पेपर कोई भी लेके उसे हमें क्या बनाना सीखना है? रोल। रोल हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? मगर डिजाइन बनाने का तरीका एक नहीं होगा, डिजाइन बनाने का तरीका अलग अलग है। मेरे पास वैसे पूरे डिजाइन होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। और अभी मैंने आपको एक मॉडल बताया, अब आपको दूसरा मॉडल सीखना है तो ध्यान से सीखना है, क्योंकि मैं भैया आपको सिखाने के लिए बार बार नहीं आऊँगा। आज ही आपको सीखना है और बाद में घर में जाकर आपको भी बनाना है। आने वाले स्कूल में हो या घर में हो, साल में कई सारे त्यौहार आते हैं कि नहीं आते? उन त्योहारों में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी आप लोग बताएंगे कि इस डिजाइन में भी मैंने कितने रोल किए? 3। कितने किए? 3 रोल करने के बाद आप इससे भी एक डिजाइन बनाएंगे खूबसूरत। क्योंकि इसलिए मैं भैया आपके स्कूल में आया हूँ, आपके बहुत सारे टीचर्स, सर, मैडम यहाँ पर बैठे जिन्होंने आप लोगों को सिखाने का मुझे समय दिया है, उनका मैं धन्यवाद कहता हूँ। और स्कूल को देने के लिए मेरे बैग में या मेरे पास कोई ज्यादा गिफ्ट, कोई तोहफा है नहीं। मेरे पास केवल क्या है? पेपर का रोल। और इस रोल से हम लोग स्कूल का स्वागत करेंगे। जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट मॉडल आपको देख लिया है, दूसरा देखना है, तो पहला आपको वही तरीका सीखना है जो उनमें किया था। इसमें पहला कट वही लगाना है, एक साइड छोटा और एक साइड, उसमें कितना बार काटने का है? आधा कट। कितना काट? बल्कि अगर हमें दूसरा बनाना है तो एक बार यहाँ से काटने के बाद इसमें अलग से नहीं काटना है। अगर नया बनाना है तो आप लोग एक बार काटने के बाद जो साइड हमें बड़ा दिखता है उसे हम लोग 20 से उंगली से टाइट कर लेंगे और कॉर्नर में जाकर एक सीधे गोल आकार से काट लेंगे। गोल आकार से ऐसे काटना है जैसे हमारे घर में प्याज काटने वाला चाकू होता है, उस टाइप से हम लोग काटेंगे। और आगे जो मैंने आधा कट किया है उसी के पास जोड़ोगे तो ऊपरी साइड के पेपर को अलग कर देंगे। यहाँ से देखेंगे हमें एक चाकू छुरी की तरह दिखेगा। और अगर हम लोग इन्हें खोल देंगे तो ये डिजाइन हमारे सामने एक पान पत्ती जैसे बन जाएगा। और पत्तियाँ ज़्यादातर हम लोग कहाँ पर देखते हैं? पेड़ों में। तो उस साइड से बनने के बाद इन पत्तियों को हम लोग 2 हिस्से में करेंगे, यानी आधे पेपर को हम लोग ऊपर की साइड रखेंगे और आधे पेपर को नीचे की साइड। अगर हम लोग कोई पढ़ने वाला न्यूज़पेपर से बनाएंगे तो बताए कि न्यूज़पेपर में कोई कलर होता है, तो आपको ये सीखना है आधे पेपर नीचे और आधे पेपर ऊपर में से एक पेपर छोड़ के हम लोग सभी ऊपर वाले पेपर को पेन, पेंसिल से या कैंची से इन सारे पेपर को मोड़ देंगे और अपनी उंगली के जो नाखून होते हैं उन्हीं नाखून से हम लोग इन्हें दबा देंगे। दबाने से क्या होता है? पेपर के ऊपर एक डिजाइन बन जाता है। और डिजाइन बनने के बाद अंदर वाले साइड से हमें ज़्यादा नहीं 2 कट लगाने, एक छोटा कट यहाँ से और एक छोटा कट यहाँ से, दोनों साइड से 2 कट लगाने। कितने कट लगाने? 2। अब इससे डिजाइन 2 नहीं बनाएगी, डिजाइन बनाएगी 3। फर्स्ट में आपको डिजाइन देखना है, एक ही पेपर पकड़ना है, सारे पेपर को नहीं, एक पेपर पकड़कर इन्हें धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच देंगे ऐसे। तो ये फर्स्ट मॉडल तो इसमें अगर ये मॉडल हमें अच्छा लग रहा है तो आप लोग ऐसे बनाकर अपनी टेबल में, स्कूल में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो अच्छा, नहीं लग रहा है तो हम लोग इन्हें तोड़ के फेंकना नहीं है, समझ में आए? अच्छा अगर नहीं लग रहा है तो वापस ऊपर से पकड़कर इन्हें नीचे की ओर बैठाएंगे। अगर हमें डिजाइन चेंज करना है तो वापस ऊपर नहीं, इन्हीं को आप लोग ऐसे घुमा देंगे तो ये दूसरा डिजाइन बन जाएगा। ऐसे इन पेपर को ऐसे घुमाना है। क्या करना है? अगर हम लोग घुमाएंगे तो ये दूसरा मॉडल बन जाएगा। ये भी अच्छा लग रहा है तो ये भी रख सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है जो ऊपर पेपर पकड़ते हो पकड़ने से दब जाता है उन्हें तुरंत काट के अलग कर देंगे।
अलग करने के बाद ये दूसरा मॉडल है। समझ में आया आप लोगों को? अगर आखिरी मॉडल बनाना है तो हाथ में कितनी उंगली है? 5 उंगली में से एक उंगली ऊपर की ओर रखोगे, नीचे की ओर दबाओगे तो एक छोटा सा लोटस बन के हमारे सामने और सारे स्टूडेंट ऐसे बनाकर भी हम लोग हमारे स्कूल में, घर में, मंदिर में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। समझ में आए? कम समय में, कम लागत में हम लोग पूरा स्कूल को डेकोरेशन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर मैडम सर बहुत सारे बैठे हैं और फूल कितने हैं मेरे हाथ में? तो एक एक सर को देंगे और जब आप लोग घर जाओगे, कल आओगे तो आप अपने अपने टीचर्स के लिए लेकर आ जाएंगे। समझ में आए? कोई भी और स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको कितने मॉडल बताए? अब आपको तीसरा मॉडल देखना है, क्योंकि मेरे पास जो 25 मॉडल है वो अलग अलग प्रकार के हैं। एक देखोगे आपको एक अच्छा लगेगा, एक के बाद दूसरा देखोगे दूसरा अच्छा लगेगा, तीसरा देखोगे तीसरा भी अच्छा लगेगा। अब ये जो मैं डिजाइन आपके सामने बना रहा हूँ, इस डिजाइन में आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर लगाने हैं। समझ में आए? इस डिजाइन में हमें कम से कम 10 या 8 पेपर लगाने हैं। अभी आप लोग बताएंगे कितने पेपर लगाए मैंने? 2 पेपर। और ये डिजाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो रोल का साइज है वो बड़ा रखना है, यानी रोल को छोटा नहीं बड़ा बनाना है। अभी मैंने इसमें लगा दिए 2 पेपर, 2 और 1 हो जाएंगे 3 पेपर। आपके पास अगर एक न्यूज़पेपर है तो एक न्यूज़पेपर को हम लोग काटेंगे तो उसमें ज्यादा पेपर कट जाएगी। समझ में आए? और ऐसे आप लोग 7, 8, 10 पेपर का रोल बनाना है और उसके बाद उन्हें काटना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये जो डिजाइन है इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक बार काटना है। कितनी बार? एक बार। हर कोई काट सकता है नहीं काट सकता है? अगर आपको वो सीखना है कि काटना कहाँ पर है, समझ में आए? रोल तो आप लोग बना लोगे, अब कटिंग करने का तरीका आपको सीखना है। तो अभी मैंने इसमें पूरे कितने पेपर लगाए? 4 और 1 चाहे तो इसको ये मैं रोल वहाँ बैठकर या अपने रूम से जब मैं निकलता हूँ सुबह वहाँ से बनाकर भी ला सकता हूँ, मगर मैं बनाकर लेकर आऊँगा तो आपकी समझ में क्या आएगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को स्कूल में बता रहा हूँ। अभी मैंने इसमें कितने पेपर लगा दिए? 6 पेपर। कितने पेपर? 6। क्योंकि मैंने भी बातों बातों में गिनती नहीं की है। अगर मान लो 6 पेपर से बनाना चाहते हो तो 6 पेपर से भी बना सकते हैं, मगर अगर हमें डिजाइन बड़ा बनाना है तो हमें पेपर ज्यादा लगाना पड़ेगा। अभी मैंने इसमें 6 और 1 कितने हो गए? बस खाली रोल बनाने में आपको समय लगेगा, डिजाइन बनाने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अभी जैसे मैंने इसमें रोल बनाए, कम से कम 2-3 मिनट लगता है रोल बनाने में। अगर रोल बन जाता है हमारा तो उसके बाद जो कटिंग करने का डायरेक्शन है वो केवल हम लोग 15-20 सेकंड में कर देंगे। अब आप लोग सभी मिलके ये बताएंगे कि इसमें कितने पेपर लगाए मैंने? चलो मान लो हमें 8 पेपर से बनाना है तो 8 पेपर से बना लेंगे। अगर हमें काटना है तो कितनी बार काटना है? एक बार। तो एक बार कहाँ पर काटेंगे? कैंची को लेके और रोल के बीच वाले हिस्से में कहाँ पर रखना है? बीच वाले हिस्से में हमें पूरा नहीं, केवल एक बार काटेंगे, नहीं आधे से थोड़ा ज्यादा। कितना काटना है? काट सकते हैं नहीं काट सकते? अब इन्हें काटने के बाद इसे हम लोग खोल के देखेंगे तो हमारे सामने हिस्से बन जाएंगे 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। बनेगा कि नहीं बनेगा? उसी के अंदर हमें एक सीधा सुराख दिखाई देता है। अपनी मर्जी अनुसार हम लोग डिजाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से छोटे छोटे कट हम लोग करते जाएंगे। समझ में आए? ऐसे छोटे छोटे कट हम लोग चारों तरफ से करेंगे। एक साइड से होने के बाद इसका मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स के पेपर के ऊपर एक डिजाइन बन जाता है। एक साइड से हम लोग काट लेंगे तो दूसरी साइड से भी ऐसे छोटे छोटे कट करते जाएंगे। ये देखिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? रोल को कितना काटना है? छोटे छोटे। आधा आधा काटने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सारे पेपर को नीचे बैठाएंगे, बाहर वाले पेपर को फाड़ कर अलग कर देंगे। सभी डिजाइन के पेपर को आप लोग ऐसे पकड़कर अपने हाथों से घुमाएंगे। क्या करेंगे? घुमाएंगे। और घुमाने के बाद दोनों साइड से, अब मेरे हाथ इतने लंबे नहीं हैं, आपकी क्लास में जो भी छोटा बड़ा स्टूडेंट है कोई भी मेरे पास एक आ जाएगी खड़े होकर, केवल एक स्टूडेंट, कोई भी आ जाओ। तो स्टूडेंट जैसे कि इस डिजाइन की साइज लंबी होगी, इधर आ जाओ। अब हमें क्या करना है, ये जो रोल का हिस्सा होता है इसे ढीला पकड़ना है और अंदर से सारे पेपर को केवल अंदर से एक पेपर खींचना है। कितना पेपर? एक पेपर खींच के आपके सामने डिजाइन बन जाएगा। यहाँ से पकड़ो और धीरे धीरे चलते रहो, पकड़ के चलो, चलते रहो इस तरीके से।
लगा सकते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम लोग गुरुजी का स्वागत करना चाहते हैं तो इनको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे पकड़कर गुरुजी को पहना भी सकते हैं। समझ में आया? ऐसे हम लोग मंदिर में भी पहना सकते हैं। अपने गुरुजी अच्छे कर रहे हैं, गुरुजी को पहना सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसे अगर हमें बनाना सीखना है तो आप लोग बताएंगे आप में से कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो ये कला सीखना चाहते हैं, सीखना जो चाहते हैं। आप बताएंगे कि सीखने के लिए क्या आप लोग पाले आ सकते हो? नहीं आ सकते हो, क्योंकि मैंने आपके जितने आसपास के गांव हैं सारे गांव में मैं भैया गया हूं तो वहाँ के सारे मैडम सर क्या कहते हैं, तो जैसे कि वहाँ के सारे टीचर मैडम सर ये कहते हैं कि भैया जो आप हमारे स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, अभी सर खड़े होकर आए थे, क्या बोले कि हमारे स्टूडेंट्स को सर थोड़ा कम दिख रहा है। समझ में आए? क्योंकि मैं आप लोगों को जो यहाँ पर बताता हूँ, काफी बच्चे जो कभी स्कूल में मैं जाता हूँ ना 700-800 बच्चे रहते हैं, तो आगे वाले बच्चों को तो दिख जाता है, पीछे वाले को नहीं दिखता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बार बार आऊंगा भी नहीं कि आप लोग आज बनाना सीख जाओगे तो अच्छी बात है, अगर घर में गए और भूल गए तो मैं दोबारा आपको सिखाने के लिए नहीं आऊंगा। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए पाले के अंदर आप लोगों के लिए क्या बनाई है, एक किताब। क्या बनाई है? एक किताब। इस तरीके से अब इस किताब की बदौलत से सारे बच्चे सीख सकते हैं। सीखना कैसे होगा? इसमें पहला पेज खोलोगे हमें मिलेगा मोमबत्ती स्टैंड, गुड़िया। दूसरा पेज खोलोगे कबूतर, फूल। अगर हमें फूल बनाना घर में जाकर सीखना है तो हमें क्या करना है, इस किताब को सामने रखना है। यहाँ पर पहला कार्ड कहाँ पर लगाना है, दूसरा कार्ड कहाँ पर लगाना है, तीसरा कैसे लगाना है, पूरा फोटो पिक्चर है जिन्हें आप लोग देखकर बना सकते हैं। अगर फोटो पिक्चर में समझ में कम आ रहा है कि भैया यहाँ पर ये काटना कितना है, कैंची तो लगी हुई है, हाथ के निशान भी है, काटना कितना है यहाँ पर नहीं समझ में आए तो हम लोग इन्हें हिंदी में पढ़कर भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि इस रोल को आधे भाग तक काटो। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो हम लोग अगर फोटो पिक्चर और पढ़कर बनाएंगे तो समझ में आएगा या नहीं आएगा? अब आप सोचते हो कि भैया इसमें कौन से डिजाइन से, इसमें पूरे 25 डिजाइन है। कितने हैं? 25। और 25 डिजाइन सीखने के लिए हमें इस किताब की जरूरत पड़ेगी। और ये किताब हमें कोई बाजार मार्केट में नहीं मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी ये किताब? हमें पाली के अंदर। कहाँ पर मिलेगी? पाली के अंदर। और पाली के जो हमारे सर लोग होते हैं वो हमें कोई ज्यादा किताब नहीं देते हैं, हमें केवल थोड़ा बहुत इसलिए किताब देते हैं कि मैं भैया पाली छोड़ के अभी कोटा में रह रहा हूँ, तो बताइए कि कोटा में आना जाना रहना खाना मेरा किराया लगता है, नहीं लगता है? तो वो मेरा इस किताब से होता है। अगर ये किताब अगर आपको सीखना है, अगर लेना चाहते हैं तो ये किताब अगर हम लोग पाली से मंगाएंगे तो इसकी कीमत पाली में कितनी होती है? 40 रुपए की। कितने की होती है? 40। मगर आप लोग स्कूल में अगर लेना चाहते हो सर मैडम स्कूल की ओर से, तो स्कूल में ये आपको 40 रुपए में नहीं मिलेगी। स्कूल में अगर लोगे तो स्कूल की तरफ से ये किताब आपको मिलेगी केवल 30 रुपए में। कितने मिलेगी? 30 रुपए। और इनके साथ आपको एक और किताब मिलेगी। समझ में आए? ये किताब बताई मैंने। दूसरी किताब जो है वो छोटे बच्चों के लिए, इसके लिए और बड़े बच्चों के लिए भी रहेगा। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए ज्यादा मनोरंजन बुक्स, तो सारे बच्चों आप लोग ये किताब आगे से देख सकते हैं। और पीछे में जो मैं आपको बताऊंगा इनका नाम आप लोग बताएंगे। कौन कौन जानते हैं इनको? सब जानते हो? अब ये मोटू पतलू हम लोग कहाँ पर देखते हैं? टीवी जिनके घर में नहीं होती है तो क्या करते हैं, किस में देखते हैं? मोबाइल में। तो मोबाइल में ये मोटू पतलू में डांस करते हुए दिखता है नहीं दिखता है? अब ये आपको किताब में डांस करते हुए दिखेगा। और इसमें एक पेंटिंग नहीं, मैंने 15 पेंटिंग बनाई है। कितनी बनाई है? फर्स्ट पेज खोलोगे हमें मिलेगी गुड़िया। ये गुड़िया आपके सामने डांस करेगी। क्या करेगी? बताइए कौन कौन बच्चे डांस देखना चाहते हैं इनका? और दूसरा पेज खोलोगे हमें मिलेगा स्पाइडरमैन, घोड़ा। और पेज खोलोगे छोटा भीम, तितली। और पेज खोलोगे डोरेमोन, कबूतर। और भी पेज खोलोगे जैसे माइकल जैक्सन, मोर। और पेज खोलोगे हमें क्या मिलेगा? बंदर, चीता। और पेज खोलोगे महेंद्र सिंह धोनी, मछली और मोटू पतलू। इसमें पूरे 15 पेंटिंग बनाई है। आप दिखने में आप लोगों को एक आसान दिख रहा है कि भैया ने इतनी छोटी बुक्स बनाई है। इनके अंदर जो ये पेंटिंग है इसे बनाने में हमें 4 साल लगा है। कितने साल? क्योंकि इनमें एक नहीं 15 पेंटिंग बनाने में, क्योंकि ये जो पेंटिंग है 3D में होती है। इसमें होती है, अगर कोई सिनेमा हॉल के अंदर कोई 3D मूवीज लगती है कि नहीं लगती है, तो उसे देखने के लिए हम लोग बिना चश्मे से नहीं देख सकते। बिना चश्मे से वो पिक्चर हमें धुंधला दिखता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बताए कि इसमें गुड़िया के कितने हाथ दिख रहे हैं? ध्यान से देखकर बताना है। 4 हाथ पैर किसी के होते नहीं होते। तो इसीलिए ये जो पेंटिंग एक 3D में बनाई है। और इनके साथ हम लोग अगर हम इन्हें डांस करवाएंगे तो बताएंगे इस किताब में मैं कहीं बैटरी चार्जर लगा सकता हूँ? इसीलिए मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक कैमरे का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? अब इस कैमरे की बदौलत से
ये गुड़िया आपके सामने डांस करेगी। कैमरा आपको पकड़ना है, ऊपर रखेंगे और इन्हें दोनों ओर से पकड़ना है, नीचे से और ऊपर से। तो बताइए गुड़िया क्या कर रही है? ध्यान से देखकर बताएगी, कर रही है कि नहीं कर रही है? ध्यान से देखकर बताना है। खड़ी है, डांस नहीं कर रही है। डांस करवाना है तो कैमरे को पकड़ के रखना नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि कैमरा ऊपर रखकर इन्हें ऊपर और नीचे से पकड़ना है और कैमरे को जैसे आगे पीछे हिलाएंगे तो ये गुड़िया हमारे सामने अब डांस करना शुरू कर लेगी। ऐसे ये देखिए। और इसमें पेज खोलोगे हमें क्या मिलेगा? छोटा भीम। छोटा भीम भी हमारे सामने भांगड़ा करेगा। ये देखिए। और इसमें पेज खोलोगे हमें मिलेगा डोरेमोन। क्या मिलेगा? डोरेमोन। तो डोरेमोन भी हमारे सामने हंसते हुए दिखेगा ऐसे। और स्टूडेंट्स और पेज खोलोगे माइकल जैक्सन, चीता, बंदर, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी भी हमारे सामने हेलीकॉप्टर शॉट लगाएंगे। ये देखिए। और स्टूडेंट्स लास्ट पेज क्या है? मोटू पतलू। मोटू पतलू भी दोनों हमारे सामने डांस करेगी इस तरीके से। और सारे स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताइए इस कैमरे को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसमें कोई बड़ी बात नहीं, छोटे बच्चे भी करते हैं। अब आप लोग सोचते हो कि भैया ये किताब हमारे लिए हंसने के लिए, इसके लिए, और आप लोग सभी जानते हैं कि हंसना सेहत के लिए अच्छा है या खराब है? अच्छा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अभी 2 किताब बताई है। कितनी बताइए? 2। एक क्राफ्ट पुस्तक, इसकी कीमत कितनी बताई मैंने? स्कूल के लिए 30 रुपए। और इस किताब के साथ ये छोटी वाली जो किताब है ये आपको फ्री मिलेगी। समझ में आए? और